चलो हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनना। इसके पहले हम लोग अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनना पढ़े थे। उसमें 6 प्रकार के बारे में अध्ययन हम लोग किए थे। उसमें शुरू के 5 प्रकार में प्रतिबिंब वास्तविक था और उल्टा था, और लास्ट प्रकार में प्रतिबिंब आभासी था और सीधा था, लेकिन वस्तु से बड़ा था। लेकिन उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। वस्तु को आप चाहे जहाँ पर रखें, हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है और हमेशा वस्तु से छोटा होता है। यहाँ पहली परिस्थिति है, यदि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये उत्तल दर्पण है, अनंत दूरी पर ये वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, डॉट लाइन के द्वारा मतलब पीछे की ओर एफ से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए बिंदु एफ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बिंदुवत होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब क्या होगा, बिंदुवत होगा, सीधा होगा और क्या होगा, आभासी। बिंदुवत का मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब दूसरा देखना, यदि वस्तु अनंत तथा पी के बीच में हो, मतलब अनंत दूरी और पी के बीच में जो यहाँ ध्रुव पी होता है, इसके बीच में कहीं पर भी रखा जाए तो प्रतिबिंब दूसरी साइड पी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये 2 नियम आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखना। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण से हम कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग समतल दर्पण भी पढ़ाया था। समतल दर्पण से भी बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है, लेकिन वो वस्तु की लंबाई जितना होता है। और अवतल दर्पण से ही प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, खाली एक परिस्थिति में आभासी होता है। जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है? तो उसका जवाब आपका आएगा उत्तल दर्पण। और निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है? तो जवाब उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों आएंगे। ठीक है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना। यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी कब प्राप्त होता है, ऐसा अगर प्रश्न आए तो अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है और वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखना, इसका उपयोग वाहनों के साइड ग्लास के रूप में किया जाता है। जो वाहन, मोटरसाइकिल, व्हीकल्स, कार और ट्रक, बस, ये सब होते हैं ना, उनके साइड ग्लास के रूप में, मतलब कि बगल में शीशा लगा होता है, उसकी सहायता से हम पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, उसी को साइड ग्लास कहा जाता है। तो साइड ग्लास के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दुकानों में इसका उपयोग सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकानों के अंदर भी इसका उपयोग हम सिक्योरिटी दर्पण के रूप में करते हैं। इसके 2 उपयोग, महत्वपूर्ण उपयोग, ध्यान रखना। अब आगे है गोलीय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब परावर्तन के लिए कौन कौन से चिन्हों का उपयोग, कहाँ की दूरी धनात्मक, कहाँ की दूरी ऋणात्मक। यहाँ पर मान लिया एक गोलीय दर्पण है, अब गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण बनाया हूँ, ये मुख्य अक्ष बना दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये वस्तु ए बी रखा गया है, तो वस्तु ए बी से देखना ऊंचाई ऊपर की ओर की धनात्मक होती है, और जो ध्रुव पी होता है उसके बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, और ध्रुव पी के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, और ऊंचाई के नीचे की ओर, देख रहे हैं, लंबवत नीचे की ओर की जो ऊंचाई होती है वो ऋणात्मक होती है। यहाँ पर देखना ध्यान से, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। जो वस्तु होती है दर्पण के हमेशा बाईं ओर, अर्थात दर्पण पर वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मतलब किसी भी दर्पण पे, किसी भी गोलीय दर्पण पे प्रकाश हमेशा बाईं ओर से ही आपतित होता है। दूसरा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां पी से मापी जाती है। मतलब सभी दूरियां जो होती हैं वो पी से मापी जाती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। फिर ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। पी के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाहिनी ओर की सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। फिर आगे देखना, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक और नीचे की ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फिर दर्पण में हमेशा वस्तु की दूरी, जहां वस्तु रखेंगे बाईं ओर ही रखा जाता है वस्तु, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा।
और अवतल दर्पण जो होता है ये वाला, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, और जो उत्तल दर्पण होता है ये वाला, इसकी फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है हमेशा। तो इस नियमों को आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखना। अच्छा, इन नियमों का उपयोग करके हमको कुछ सवाल भी पढ़ना होगा, वो अगले पीरियड में उसकी चर्चा में करूंगा। इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।